आज हम लेके आए हैं आपके लिए गर्मी का तोड़ और दिल को बहुत ठंडा करने वाला ऐसा शरबत जो कि आप घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो सभी के दिल बहुत खुश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़िज़ा। वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। लाजवाब पकवान में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत। तो चले जी, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने मज़ेदार से शरबत को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो आड़ू। अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया था। अब इनका मैं छिलका उतार लूँगी। छिलका आपने बारीक बारीक उतारना है, ज़्यादा मोटा नहीं उतारना, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो फ्रूट है वो वेस्ट हो जाएगा। आपने बारीक बारीक इनका छिलका उतार लेना। इसी तरह से सारे आड़ूओं का आपने छिलका उतार लेना है, लेकिन पहले आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। आड़ू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और गर्मियों में जब आप इनका शरबत बना के पीते हैं तो आपके मैदे को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। सेंटर वाला जो इसका बीज होता है वो हमने निकाल लेना है, और इसी तरह से बाकी सारे आड़ूओं को भी हमने छिलके उतार लेने हैं पहले, और बाद में हमने इसकी जिस तरह से आपको आसानी लगे कटिंग कर लेनी है। ये एक ऐसा फ्रूट है जो आप गर्मियों में दोपहर को जब आप खाने का कुछ दिल ना करे तो आप इसको बनाकर पिए। इससे तो आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक पैन लेती हूँ जिसमें मैंने लिया तकरीबन 3 गिलास पानी, और अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं अपने कटिंग किए हुए आड़ू। इसमें हम चीनी ऐड करते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो शुगर है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसको कवर कर देंगे और हमने इसको करना है बॉयल तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद इसका कवर जो है उठाएंगे, और उठाने के बाद देख सकते हैं कि जो हमारे आड़ू है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने इनको मीडियम फ्लेम पर ही बॉयल करना, हाई फ्लेम पर नहीं बॉयल करना। और अगर आपके आड़ू ज़्यादा कच्चे हों तो आप इनको 4 से 5 मिनट से ज़्यादा थोड़ा टाइम बॉयल कर सकते हैं। चलें जी, अच्छे से हमारे जो आड़ू हैं वो बॉयल हो चुके हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, टूटने लग गए। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको जग में ऐड करते हैं, ब्लेंडर जग जिसमें हम मिल्क शेक या फिर जूस बनाते हैं, उसी जग में मैं इसको ऐड कर लूँगी। लेकिन आपने गरम गरम ये काम नहीं करना, अच्छे से आपने इनको ठंडा करना है ताकि आपके जग जो है टूटने का कोई डर ना हो। इसको कवर कर देंगे और मशीन को हम चला लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आपका जूस अच्छी तरह से बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको पहले से ही काफ़ी हद तक सॉफ्ट किया हुआ है। ज़्यादा हमने इसको नहीं चलाना, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे और अच्छे से जो हमारा जूस है वो बनकर रेडी हो जाएगा। गर्मियों में ये सभी को बहुत पसंद भी आएगा और आपके स्टमक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को बनाकर पिलाएं और बड़ों को भी आप पिलाएं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। इसको जग में ऐड कर लेंगे और अब हम करते हैं इसको सर्व। आपके घर मेहमान आए हों या फिर आपने अपने घर में किसी को सर्व करना हो तो पहले गिलास में आइस क्यूब्स डालें, उसके बाद अपना मज़ेदार सा आड़ू का शरबत या फिर जूस ग्लास में ऐड करें और इसी तरह से आप इसको प्रेजेंट करें। यकीन करें जो बंदा बाहर से आया है गर्मी में आप इनको ये सर्व करेंगे, यकीन करें इनको मैदे को इतनी ठंडक पहुंचेगी कि वो आपसे खुश हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम इसमें ऐड करते हैं काला नमक, थोड़ा सा 1 चुटकी मैंने दोनों ग्लास में ऐड की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको सर्व कर दें। रेसिपी पसंद आई हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जो फैमिली और फ्रेंड में आपके घर में कोई आया तो उनको ये लाजमी बनाकर पिलाएं। और इसके एंड पे हम डाल देंगे इसके अंदर आड़ू के ही कुछ पीसीस जो मैंने क्यूब्स में कटिंग किए हुए हैं। इसको ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी प्यारी हो जाती है और जब ये मुँह में आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह मिल जाए आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।